हो गया भाई, बैठ जाओ फटाफट, बैठ जाओ सब लोग। हाँ देखिए, ये आज हमारा टॉपिक कौन सा है भाई? आज तो इसका संक्षिप्त परिचय है। ग्रुप आपका सेकंड है। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप सेकंड, ग्रुप बी है। और ये भाई जो जीडी वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, लेकिन इसके आधार पर 3 क्वेश्चन और हैं। कौन से है? वर्तनी और वाक्य शुद्धि में। तो वाक्य शुद्धि पढ़ना है तब भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ग्रुप 2, आपने ग्रुप ए पढ़ा था, ग्रुप ए में कितने टॉपिक थे? 8 थे, और वो आपने पूरा पढ़ डाला है। कौन कौन से थे? भाषा इकाई थी, दोनों वर्णमालाएं थी, वर्ण विच्छेद था, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। ये तो ओरली याद होना चाहिए, स्पीड से होना चाहिए। और काफी इसमें वाद विवाद अपवाद करके हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। और शायद अब इस टाइप की कोई बात आपके सामने से गुजरेगी, कोई सुनाएगा तो आप समझ जाओगे हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अब बी ग्रुप है, कितना सरल ग्रुप है ये तो अभी आपको पता लगा, इसके संक्षिप्त परिचय है। क्योंकि आज सिर्फ इस ग्रुप के जितने भी टॉपिक हैं उसके बारे में बात होगी, और कल बात होगी किस पे? इसमें से एक पॉइंट उठेगा, हाँ संज्ञा उठेगा। लेकिन आज जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है भाई? विकारी और अविकारी की बात हो रही है। सबसे पहले समझेंगे विकारी अविकारी इसको क्यों कहा गया है। क्या इसको और भी कुछ कह सकते हैं? तो हाँ, इसको हम व्यय शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना। और इसको हम क्या कह सकते हैं? छोटा आ लगा के विलोम कर दो, अव्यय शब्द। नहीं कह सकते हैं भाई? इसको हम अव्यय कह सकते हैं, अविकारी को इसको क्या कह सकते हैं? व्यय कह सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके मुंह से एक भी शब्द निकलेगा, जो भी आप बोल दो, वो इसके अंतर्गत ही आएगा। ऐसी कोई भाषा में कोई शब्द बना ही नहीं है जो इससे अलग हो जाए, ये ध्यान रखना। आपके मुंह से कुछ भी निकले, अच्छा निकले, बुरा निकले, गाली निकले, कुछ भी निकलेगी, वो क्या होगा? वो भैया इसी के साथ आएगा, अव्यय या व्यय के साथ आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पर व्यय प्रचलित नहीं है। क्या प्रचलित है? विकारी शब्द। जैसे कि प्रचलित का मतलब समझते हो, एक शब्द समझ लो, शब्द है प्रचलित। प्रचलित का मतलब होता है प्रचलन में। अब जैसे आपसे एक शब्द पूछ लें, शब्द क्या है? मुहावरा। भाई मुहावरा आपने सुना है, कौन सी भाषा का है ये? हाँ, कौन सी भाषा का शब्द है ये? आपको अरबी आती बोलना? कभी अरबी से वास्ता पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लेकिन आप जो शब्द मुहावरा बोल रहे हो, अरबी का ही है। किसका है ये मुहावरा? जो शब्द आप बोल रहे हो ये अरबी का है। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? वाग्धारा। क्या कहते हैं? क्या कभी वाग्धारा का आपने यूज किया? नहीं किया। चलिए, अब बात आती है रेलगाड़ी। ये कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का है। तो आपको सर हिंदी में दिख रहा है, हिंदी का ही होगा, ऐसा थोड़ा नहीं है। बताइए भाई, रेल इंग्लिश का शब्द है, रेल। इसको हिंदी में पटरी बोलते हैं, समझ रहे हो? और गाड़ी कहाँ का है? फारसी का। तो रेलगाड़ी 2 भाषाओं से मिलकर बना संकर शब्द है ये। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? छुक छुक पदगामिनी। समझ रहे हो? तो क्या हम बोलते हैं ऐसा? एक शब्द और सुना होगा, तलाक। कौन सी भाषा का शब्द है? हाँ, हिंदी में बताओ। होता ही नहीं है। हम अपने शब्द से बना तो सकते हैं, विवाह का विच्छेद। तलाक मतलब डाइवोर्स होता है, आप विवाह विच्छेद कर सकते हो, लेकिन वो प्रचलित नहीं है। चाहे कोई से भी धर्म का बोले, वो बोलेगा तलाक। क्या बोलेगा? ऐसे ही हमने कहा कि आपका ये इतनी बात क्यों बताई, ये प्रचलन क्यों बताया? विकारी शब्द हम सुनते हैं, लेकिन व्यय शब्द प्रचलित नहीं है। जबकि विकारी का मतलब क्या होता है? व्यय होना, खर्च होना। और अविकारी से ज्यादा प्रचलित कौन सा है? अव्यय है। अविकारी कहो या अव्यय कहो। अब बात यहां आती है कि सर इसका क्या मतलब होता है? विकारी अविकारी क्यों कहा गया इसको? भाई बाद में देखेंगे इसमें संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं, लेकिन ये व्यय अव्यय क्यों कहा गया है? किस चीज का खर्च होता है यहाँ? भाई व्यय का मतलब होता है खर्च, अव्यय का मतलब होता है खर्च ना होना। बताइए यहाँ किस चीज का खर्च होता है? जैसे कोई पूछे कि विकारी शब्द क्यों कहा गया इनका, भाई किस चीज का व्यय हो रहा है? और अविकारी मतलब किस चीज का व्यय, खर्च, इन्वेस्टमेंट रुक रहा है?
शब्द में चेंज क्या नहीं हो सकता है, इसको डेफिनेशन को डेफिनेशन से नहीं कहेंगे। देखो सुन लो मेरी बात, अगर कोई पूछे तो आप कहो यदि लिंग वचन, क्या है, लिंग वचन का परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, हो जाए, लिंग वचन का परिवर्तन हो जाए, वो शब्द विकारी है, विकारी के अनुसार ही परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, लिंग वचन क्या होगा, नो परिवर्तन, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। सर जी किस चीज का परिवर्तन नहीं होगा ये भी बता दो। मैंने कहा राम स्कूल जाता है, अब राम को हटा के मैंने सीता कर दिया, अब सीता स्कूल जाता है, हो जाएगा, परिवर्तन क्रिया का हो गया, परिवर्तन क्रिया का हो गया। यह शब्द का परिवर्तन हो रहा है, तो जब क्रिया का किसी का परिवर्तन, लिंग है, लिंग का ही तो परिवर्तन हो रहा है, या वचन का परिवर्तन होगा। जैसे कि मैं स्कूल में था, हम स्कूल में थे, या हम स्कूल में था, नहीं हो सकता ना। तो पहले शब्द के अनुसार लास्ट में परिवर्तन आ जा रहा है, तो ऐसे शब्द जो परिवर्तित कर दें वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो सर ठीक है, विकारी में क्या होगा, तो इसमें पहली चीज होती है भाई संज्ञा, क्या होती है, समझे बात, संज्ञा के दो बच्चे होते हैं, लिंग वचन। दूसरा टॉपिक क्या होता है इसमें, सर्वनाम। आज इस पे डिस्कशन होगा, कल से शुरुआत होगी संज्ञा से, और संज्ञा के अंदर पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। लेकिन पहले एक ही बार में समझो कि सर जो पहला टॉपिक पढ़ा था बहुत ज्यादा विवादित था, लेकिन पढ़ने के बाद विवाद समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या ये तो बहुत सरल टॉपिक है, तो बच्चों वाला टॉपिक है, क्या इसमें कोई विवाद है, नहीं है, तो अभी नहीं है ना। तीसरा विशेषण, और चौथा क्रिया। ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जिनके शब्दों में परिवर्तन, या ये दूसरे शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं या खुद परिवर्तित हो जाते हैं, ये परिवर्तनशील हैं। और इधर कौन से होंगे भाई, इधर कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर होगा क्रिया विशेषण। इसका ये पहला टॉपिक है। इसका दूसरा है संबंध बोधक। सर तीसरा कौन सा है, सिलेबस में जाओ क्या है, अरे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। फिर चौथा टॉपिक कौन सा है, विस्मयादि बोधक। और पांचवा कौन सा है, निपात। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहां पर सर ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब बात आती है खेल की, मेन खेल की, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये तो ऑलरेडी हमारे विकारी हो गए। सर कैसे सिद्ध करें, तो सबसे मैंने यहां पर एक शब्द रखा, यहां शब्द है लड़का। तो लड़का का क्या हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब क्या मैं लड़के और लड़कियां कर दूं, हो सकता है। तो लड़का का लड़की हो गया, ये लड़का लड़की क्या है, नहीं परिवर्तन काय में हुआ, लिंग में वचन में, लिंग में। लड़के लड़कियां क्या हुआ, नहीं, लिंग तो परिवर्तित पहले हुआ, अब वचन भी परिवर्तित हो गए, क्या हो गए भाई, लड़का का लड़की था ही था, लेकिन लड़के का बहुवचन लड़के और लड़की का लड़कियां, परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है। अब सर्वनाम होता है उसका, मेरा भी होता है, तो उसका कौन होगा बताइए, चलो उसका हटा दो, वो शब्द लो जो आपके दिमाग में ज्यादा बैठता है। जैसे आप अपने आप को कहते हो ना मेरा, क्या ये मेरा की बात हो रही है, ये कौन है, आप कहोगे मेरा भाई है,
वो ये कहेंगी कौन है, मेरी, तो मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, तो ये आपने कह दिया मेरी, क्या कह दिया, इसका मतलब मेरा का मेरी हो गया, तो मेरा क्या है, पुल्लिंग, और मेरी क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन अब वचन चेंज कर दो, यदि तुम्हारा एक दोस्त है तो आप क्या कहोगे, मेरा दोस्त है, लड़की होगी तो मेरी दोस्त है, लेकिन ये सब कैसे हैं, ये मेरे हैं, कैसे हैं, तो आप कहोगे भाई ये मेरे हो गए, इसका मतलब बहुवचन में भी आपके फ्रेंड्स हैं। परिवर्तित हो रहा है शब्द में, और अभी इससे वाक्य में भी परिवर्तन देखेंगे। अब है विशेषण। यदि कोई लड़का बहुत अच्छा है, उसको अपने अंदर अहम है, अहंकार है, तो लड़की भी कहेगी कि हम भी अच्छी हैं, क्या हैं, अच्छी। समझ रहे हो, तो सब लड़के मिलके क्या कहेंगे कि सर हम क्या पागल हैं, हम भी कैसे हैं, हम भी अच्छे हैं। अगर कोई लड़का बोला कि मैं अच्छा हूं, इधर से लड़की बोली मैं अच्छी हूं, बाद में सब बोले हम क्या सब्जी मंडी में आए, हम भी तो अच्छे हैं, तुम सब अच्छे, हम सब अच्छे। परिवर्तन हो रहा है क्या, आप क्या लिख रहे हो, अच्छा। अब क्रिया, यदि आप कह दो, सुमित बोला मैं पढ़ता हूं, तो नेहा बोलेगी मैं भी तो पढ़ती हूं, हैं, तो ये बोले हम क्या यहाँ खाली आते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी। तो क्या शब्द में एक ही शब्द में परिवर्तन हो रहा ना, या तो लिंग से हो रहा है या फिर, अच्छा ये लिंग से और वचन से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विकारी। क्या कहा गया है, मतलब व्यय हो रहा है, व्यय हो जा रहा है शब्द, लड़के से लड़की हो जा रहा है, लड़की का लड़का हो जा रहा है, और फिर वचन में भी परिवर्तन हो जा रहा है। लेकिन अब यहां पर शब्द आते हैं इधर, ये कहता भैया ना तो लिंग बदलेगा ना ही। अब क्रिया विशेषण होता क्या है, तो क्रिया विशेषण में आपको 4 प्रकार होते हैं। जैसे आपने कहा शब्द एक है आज, अब आज को परिवर्तित करो, लिंग या वचन के हिसाब से परिवर्तित होगा, आज का आजा हो जाएगा, तो शब्द ही बदल गया, आजी, आजा, आजू, ये कुछ नहीं हुआ, काजू, खाजा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा शब्द इसमें होता है यहां, क्या इसको परिवर्तित कर सकते हो, यहीं, यहूं, कुछ नहीं हो सकता, ये सेम रहेगा, सेम रहेगा। और भी इसमें है तेज, तीसरा प्रकार है ये, है तेज चेंज नहीं होगा, तेजी अलग चीज है, तेज अलग चीज है, शब्द ही बदल जाएगा। देखो लड़का, लड़की, लड़के सभी जातिवाचक शब्द हैं, लेकिन तेज और तेजी में फर्क है, संज्ञा ही बदल जाएगी। अब आ जाएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है भाई, प्रीपोजिशन ए नॉन होता है। तो आप कहोगे सर जी जो कारक में हमने पढ़ा था, मैं पढ़ा था, से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, के लिए पढ़ा था, ये सब आते हैं, ये साथ पढ़ा था, ये सब क्या है, ये संबंध बोधक प्रीपोजिशन है। क्या इन शब्दों में परिवर्तन कर दो, में कोई परिवर्तन हो जाएगा, मात्रा लगाओगे मैं हो जाएगा, शब्द बदल जाएगा। इसका मतलब ये कैसे हैं, ये अव्यय विकारी हैं, मतलब अविकारी हैं या अव्यय हैं, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। समुच्चय बोधक होता है जोड़ने वाला। यदि मैंने कह दिया और, 2 वाक्य को जोड़ देगा, ठीक है, सुमित आया और अंकुर आया, तो ये और क्या है, 2 वाक्य को जोड़ रहा है। राम और सीता वन को गए, तो राम और सीता के बीच में क्या लग गया, और लग गया। बात क्लियर है, तो इसमें और में कोई परिवर्तन कर सकते हो, करके देख लो। लेकिन में कोई परिवर्तन, क्योंकि में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, बताओ मुझे, नहीं होगा, तभी तो ये विकारी हैं, तभी तो ये अव्यय हैं। अब इसमें आती है बोधक, अरे, अरे कब निकलती है, अरे बताओ, ये तो बहुत ही अच्छा शब्द है, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन, अंदर से उत्पन्न होने वाले हमारे क्या भाव। तो ये अरे कब निकलता है, सबसे ज्यादा लड़कियों से निकलता है। यदि स्कूटी वो चलाती हूँ, सामने कोई आ जाए तो ब्रेक नहीं लगेगा उनका, बस आवाज निकाले अरे 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 अरे, मतलब अरे अरे करके उछल देंगे, लेकिन ब्रेक नहीं मारेंगे, पता है ब्रेक है, ब्रेक नहीं, और रेस घूमेगी और अरे अरे हो जाएगी, है नहीं है, ऐसा होता नहीं होता। दूसरा नहीं, ये होता है कॉम्प्लीमेंट देना तरीका। यदि आप में से कोई आ जाए, उफ
ओ, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओफो भी होता, ओमफो भी होता, धर्राटे काटने वाला सब और होते हैं। बाप रे बाप, ये दोनों जगह इस्तेमाल होता है। ये आश्चर्यचकित भी होता है और डर के लिए भी होता है। जैसे ही कुछ बच्चे अगर सुबह में निकले और उनको लग रहा था धूप होगी और बाहर बेहिसाब कोहरा, तो उनको मुझसे क्या लगा, बाप रे बाप इतनी ठंड। तो देखकर उन्होंने दरवाजा बंद करा, लेकिन डरे नहीं। यहाँ क्या हुआ? आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन अब उनको जैसे वो निकले आगे, उनके आगे से बहुत लंबा सांप निकला। तब क्या होगा? बाप रे बाप इतना लंबा सांप, बाप रे बाप इतना लंबा सांप। तो भैया वो वहां पर क्या होगा, बात की बात है, ठीक है। उसके बाद निपात है। निपात ऐसा होता है जो जोड़ देता है, जैसे मैंने कहा मात्र केवल, इससे वर्तनी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। भर तक, जैसे आपने कहा कि मैंने मात्र केवल 100 रुपए दिए, मात्र केवल, तो यहां अशुद्धि क्या है? जीडी में सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको मात्र 100 रुपए दिए, मैंने मात्र केवल आपको, तो क्या गलत है? 2 बार बोल दिया। मैंने मात्र केवल आपको 100 रुपए दिए, तो या तो मात्र लगा लो या केवल लगा लो, दोनों का मतलब सेम होता है, ओनली। तो 2 बार एक बार हम नहीं लगा सकते। ऐसे ही होता है, सा प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। नहीं, सा भी हो गया, सहित भी हो गया। सा का मतलब ही सहित होता है। उस जज ने उसको मृत्यु दंड की सजा दी, तो दंड में सी सजा होता, दोबारा सजा क्यों लगा दिया? जज साहब ने उसको मृत्यु दंड दिया, अब मृत्यु दंड की सजा दी, तो सजा और दंड दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। यही अशुद्धियां होती हैं, आगे पढ़ोगे आप। लेकिन सबसे ज्यादा वाक्य शुद्धिकरण और वर्तनी, इन्हीं आपके 9 टॉपिक से होता है। जबकि इसके 2 बच्चे और होते हैं, संज्ञा के कौन से होते हैं बताओ? इसके 2 बच्चे और होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कहोगे सर आपने जो ऊपर बताया है वही इसके 2 बच्चे हैं, लिंग और वचन। तो 2 ये हो गए और 9 ये हो गए, लगभग 11 टॉपिक हैं बी ग्रुप में। ग्रुप बी में कितने टॉपिक हैं? 11 हैं। बात क्लियर है? अब इसके अंदर भेद वगैरह ये है, ये तो एक एक करके हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अभी आप ये जाने। अब बताइए यहाँ पर कोई विवाद है? मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, आप बताइए वो शब्द हैं क्या। मैंने कहा राम, कौन सा शब्द है? संज्ञा है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्या है? सर्वनाम है। वह बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर क्या है? विशेषण है। शब्द बोले, विशेषता नहीं, विशेषण है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाऊंगा क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। आप बहुत तेज भागते हो, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। हाँ, तेज भागना क्रिया है ना, तेज क्या है? क्रिया विशेषण। मैं छत पर बैठा हूं, तो पर क्या है? ठीक है। आप पढ़ने जाओ या फिर घर की बर्तन साफ करो, तो या क्या है? समुच्चय बोधक। क्या है? छी छी, कितने बुरे लोग हैं। छी छी क्या है? विस्मयादि बोधक। जी, अभी आता हूं, जी क्या है? निपात। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ना? तो समझ में आ गया इसका मतलब इस टॉपिक में कोई भी कठिनाई नहीं है। कैसे वाद विवाद है? नहीं है। इसका मतलब यह अपवाद रहित है। कैसा है? यह अपवाद रहित है या अपवाद के सहित है? हैं? बताओ। रहित है, मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है। जितने लोग यहाँ पढ़ेंगे सब विद्वान कहेंगे सर ये तो हमने तीसरे क्लास में पढ़ा था। तीसरे क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में ही पहले डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नाउन इज द नेम, पर्सन और प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर डेफिनेशन रट हुई है, राम पे लिखित कोई पुस्तक। सर जी सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? बहुत आसान है। संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो जाए वो क्या है? विशेषण। क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, क्वालिटी बताने वाले विशेषण हो गए। क्रिया क्या है? सर जहां पर भी कार्य होगा वहां क्रिया होगी, और क्रिया होते होते क्रियाक्रम भी हो जाता है। ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता भैया कैसे पता लग जाएगी?
तो आप कहोगे हम सर सब भाग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो सबसे आगे होगा, इसका मतलब वो तेज भाग रहा है। एक बच्चा ऐसा भी होगा सबसे पीछे होगा, इसका मतलब वो धीरे भाग रहा है। तो ये सब क्या है? क्रिया की विशेषताएं हैं। संबंध बोधक क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है। किससे? किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से, है नहीं। अंकुर मेज पर बैठा है, अंकुर क्या है? संज्ञा। मेज क्या है? संज्ञा। ये पर क्या है? पर ही तो संबंध बोधक है। पर क्या है? संबंध बोधक। ये क्या है आपका? समुच्चय बोधक। भाई आप लोग पढ़ने में तो अच्छे सक्षम हो, लेकिन घर पर उस हिसाब से पढ़ते नहीं हो। तो ये लेकिन क्या है? इसमें आदि बोधक। हे राम, अब इन दुष्ट लोगों को बताए कोई कि बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता, तो हे राम क्या है? ये ठीक है। आपको दिन दिन भर पढ़ना है, तब जाकर सिलेक्शन मिलेगा। तो ये भर क्या है? निपात। मतलब एक एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूं मैं। तो कोई भी कहीं विवाद नहीं है। क्या कोई विवाद है? तो ये विवाद रहित टॉपिक है, ग्रुप है, ऐसा बोल सकते हैं आप। चलो बेटा, बहुत आसानी से आपने शब्दों का विखंडन कर दिया। मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूं, क्योंकि आज इसी पे बात चलेगी। और शब्द आपको पहचानना है कि ये शब्द हैं क्या। जो मैं शब्द रख रहा हूं वो आपको पहचानना है ये हैं क्या। यदि यहाँ पर पहले नंबर पर मैं कुछ शब्द रखूं, जैसे मैंने आपके सामने शब्द रख दिया रावण, मैंने आपसे रख दिया गांधी। क्या है ये? गांधी। कुछ ज्यादा ही अच्छा बनता है मुझसे, एकदम धा फैल जाता है। क्या है ये? गांधी। ये क्या है? मीराबाई। क्या है? कपिल शर्मा। भाई ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ले लेना ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो ये काय के एग्जाम्पल हैं? संज्ञा। और संज्ञा में प्रकार भी पता होगा। संज्ञा के प्रकार होता है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे आपने कई बार। तो ये कौन सा है? व्यक्तिवाचक है। भाई संज्ञा भी कौन सी है? कोई अपवाद नहीं है। तो हम इसका आगे बाद में लिखेंगे। दूसरा, कुछ, वह, यह, कोई, क्या, सब क्या है? ये सर्वनाम है। कोई भी इसमें डाउट नहीं है। क्या हमें कोई डाउट इसमें है? ये सर्वनाम है नहीं है? सभी को बता सर्वनाम है भाई। इंग्लिश अगर बता दें तो सम होता है, इसमें ही होता है, इसका वह भी होता है, दैट भी होता है, दिस होता है, एनी होता है, व्हाट होता है, सारी चीजें हमें पता है। तीसरा विवाद, एक शब्द आपने सुना होगा अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा सुंदर। नहीं सुना है? अच्छा, सुंदर सुना है? नहीं सुना है? सुना है सबने ना? थोड़ा, बहुत, सब क्या हैं? विशेषण। किसी भी तरह का डाउट, क्योंकि पहले देखो हम बताएं, इसमें तो शब्दों का ही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? शब्दों का पता होना चाहिए। ठीक है। अब चौथा, चौथा मैंने आपसे कहा कर्ता, करना, करते हुए, मतलब इसमें तो बदल सकता है ना। हंसना। क्या है ये? किसी भी तरह का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं इसके वाक्य बनाकर आपसे पूछूंगा और ऑप्शन भी दूंगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होती क्या है। और कितना सरल टॉपिक है, कितने कम समय में हम इस ग्रुप को निपटा सकते हैं। नहीं निपटा सकते हैं? किसी तरह का संकोच तो नहीं हो रहा है बेटा? तुम नए हो, कतई पहले दिन आए हो समझ लो। क्योंकि अगर जिनने बड़माला वगैरह नहीं पढ़ा हो, आज जो व्यक्ति नया है, तो कतई बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहीं से ग्रुप से आप पढ़ लो, यहीं से नोट्स बनाओ। ए से बनाना ही मत, पहले जो छूटा बेटा उसका बनाना नहीं मत, क्योंकि आपका राउंड अप में फिर से आ जाएगा बेटा पे। पांचवा शब्द आपके सामने क्रिया विशेषण में है, तो आप कहोगे सर इसमें हमने बहुत से शब्द देखे हैं। जैसे हमने पढ़ा है तेज। तेज पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, ठीक। और हमने सर बहुत भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यहाँ भी आ जाता है बहुत, बहुत वहाँ भी आता है, ठीक है। और हमने धीरे भी पढ़ा है।
नहीं पढ़ा है, बताइए। धीरे पढ़ा नहीं पढ़ा है? हमने थोड़ा भी पढ़ा है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, ये तो आम बात है। छठा कौन सा है? संबंध बोधक हो जाएगा ना। में से ऊपर पर नीचे, ये सारे शब्द हमें पता है ये क्या है। अब आता है सातवां टॉपिक। सबसे पहला शब्द क्या है? और। क्या है? और। दूसरे नंबर पर शब्द है या, लेकिन, फिर मतलब कि, जबकि, क्योंकि, इसलिए, सब इसमें आते हैं। आते नहीं आते हैं? आठवां नंबर क्या है? अभी बताया था आपने। अरे बाप रे, या बाप रे बाप, या बाप रे भी हो सकता है, ठीक है। छी छी, थू थू, ये सारे शब्द है नहीं है। 90 नंबर पे भर, तक, कल, वो मात्र, इसका दूसरा केवल भी होता है। जी हाँ, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। अब इन टॉपिकों को नाम बता दो भैया। इतना हमने शब्द लिख दिया, तो ये टॉपिक कौन सा है? तो कहोगे सर जी हमने तो संज्ञा के एग्जाम्पल देख लिए, ये क्या है? भाई ये सर्वनाम के एग्जाम्पल है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? क्रिया है। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत आसानी से निपट जाएगा ये, क्योंकि आज इसके बारे में बस पूरा डिटेल कर लो, फिर उसके बाद तो टॉपिक में कुछ है ही नहीं। कहते हवा वाला टॉपिक है ये। क्या है? संबंध बोधक। फिर क्या है? अरे पहले तो वो होगा समुच्चय बोधक। समुच्चय, इतने सरल में गलती हो रही। फिर विस्मयादि बोधक, और फिर निपात। भाई हमने डेफिनेशन भी समझ ली, हमने सारे प्रकार भी समझ लिए, विकारी विकारी, हमने एग्जाम्पल भी समझ लिए। तो सर इसमें पढ़ने योग्य क्या है? भेद बता दो ऐसी ओरली, हमारा टॉपिक आज ही ग्रुप ही खत्म कर दो आज। क्यों भाई? भाई हमने आपको इसके प्रकार बता दिए, विकारी में 4, अविकारी में इतने। इसकी डेफिनेशन बता दी ओरली, चाहो तो एक पॉइंट पे लिख भी सकते हैं हम। भाई लिख भी सकते हैं, एक एक पॉइंट पे, एक एक शब्द पे, मात्र इतने इसी लाइनों में हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। और हमें सबके एग्जाम्पल पता लग गए। तो आप कोई डाउट किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि सर हमें एग्जाम्पल कोई सा भी दे दो, कोई सा भी शब्द दे दो। अगर मैं कह दूं राहुल राय, क्या है? राहुल राय, भाई संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। खदेड़ना, क्रिया है यार, ना लगा हुआ है, ना नहीं लगा हुआ है भी, बहुत आसान है नहीं है? मैंने आपसे कह दिया के विरुद्ध, के पार, सर जी संबंध बोधक प्रीपोजिशन है। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है किसी को? नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो एक ही बार में ऑप्शन लगा के बताओगे, ठीक है? एक ही बार में ऑप्शन लगा के बताओगे, और तीनों वाक्य। अच्छा ये देखो, यहां पर देखो, ये कुछ है, वह है, यह है, कोई है, क्या है, ये सब सर्वनाम है। और अच्छा, सुंदर, थोड़ा, बहुत, ये क्या है? ध्यान से दिमाग में रख लो इस शब्द फिर से। करता, करना, करते हुए, हंसना, क्रिया, तेज, बहुत, धीरे, थोड़ा, में, से, ऊपर, सारे शब्द दिमाग में रख लिए। चलो अब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। निम्न में निम्न वाक्य में है, वाक्य लिख देंगे क्या?
वह कुछ बोलता है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देना। दिमाग दौड़ाना है बढ़िया तरीके से। 3 क्वेश्चनों की बात होगी। और बोलेगा भी कोई नहीं, जब पूछेंगे जिससे वो ही बताएगा, क्योंकि बहुत सरल है। ठीक है, अरे नेहा बोलना नहीं है क्योंकि आपने ये चीज पढ़ रखी है। हाँ, ऑप्शन बदल रहा हूं बस, वाक्य में बदल रहा हूं और बाकी तो सब कुछ वही है। बस थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। वाक्य तो लिख दें, वाक्य तो लिखा ही नहीं, पता कैसे लगेगा भाई। तो ये बॉयज की बारी है। ठीक है, किसकी बारी है? ये बॉयज का टर्न है, गर्ल्स बाद में बताएंगे। 3 क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि ये तीनों आपने आंसर ठीक दिए हैं तो फिर सर ये सारे टॉपिक आज ही खत्म हो जाएंगे, कल सी ग्रुप स्टार्ट होगा। यदि ये आपके 3 आंसर गलत जाते हैं या इसमें से 2 भी गलत जाते हैं तो भाई फिर आगे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो पहला नंबर है आपका, क्या नाम है? अरे आपका सत्येंद्र जी। आपसे उम्मीद है कि हाँ तीनों आंसर फटाफट बता दें, जबकि पीछे का ऑप्शन देख लेना, ये जरूर देख लेना बेटा, कुछ वह यह कोई क्या, कहाँ है? सर्वनाम है। अब मुझे पता है कुछ लोग ये आइडिया जरूर लगाते होंगे, सर ने आज तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया है जिसमें विवाद ना हो, उलझाया ना हो। ऐसा ही सोच के मैंने जानबूझ के 3 लिखे हैं, ताकि अब आपको इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि सर हिलगा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो सर बच्चों वाली बात है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कुछ और कहीं कुछ लिखा नहीं है, और तीनों वाक्य में आपने अंडरलाइन किस पे किया है भैया? कुछ पे ही किया। किस पे किया है? और सब में ऑप्शन में हल्का फुल्का इधर उधर कर दिया, कभी सर्वनाम इधर रख दिया, कभी सर्वनाम इधर रख दिया, इतना ही तो क्या है। तो तीनों का फटाफट आंसर दे दो, मैं टिक कर दूं। भाई अगर आपने पढ़ा है इससे पहले, कहीं भी पढ़ा है, तो जिस भी व्यक्ति ने आपको पढ़ाया हो या आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं से पढ़ा हो, यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताया होगा तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर उसने उसके साथ अपवाद नहीं बताए और बाद में जाके अपवाद बताएं तो होता है कंफ्यूजन। इसलिए पहले नंबर से बच्चों को डेडिकेट करते हुए चलो, सतर्क करते हुए चलो, ताकि आगे दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? पहले वाले में क्या लगा दें? पहले वाले में ए, ये बता रहे हैं, ए ये बता रहे हैं, तुम बताओ। हैं? सबका ये है, सभी का गलत। काट दें?
तुम्हारा है केवल, तो काट दिया। और बताओ, तुम्हारा ही था ना केवल, और किसी का तो नहीं था? हैं? नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं, ऐसे सभी ऑप्शन एक एक अलग अलग बताओ तो हो जाएगा। हैं? सर्वनाम पे कितने लोग हैं? हैं? आए तुम आए पे हो, तुम ए पे ही हो। सत्येंद्र का मतलब क्या है? सत्य धन इंद्र, मतलब सत्य का इंद्र, हट नहीं सकता। अच्छा ये हिल नहीं रहा बच्चा, तो मैं इसी का सही कर दे रहा हूं। अरे यदि अगर कोई आप, अच्छा एक बात बताओ, चलो मिसाल के तौर पे, यदि आप पढ़ रहे हो और कोई कह दे कि सपूत में अव्यय भाव है और मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो तुम कहोगे क्या है कर्मधारय, वो कहेगा नहीं अबे पागल हो रहा है, अबे अव्यय भाव है ये वो करके, और तुम्हें कंफ्यूज कर दे, क्या हो जाओगे? क्योंकि आपके डाउट तो इतने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर मैंने किए हैं कि अब आपको कोई हिला ही नहीं सकता। अब आप मिट्टी के ढेर नहीं है जो पानी बरसेगा आप पिघल जाओगे या बह जाओगे, अब आपको पत्थर बना रखा है समास में, आपको कोई भी हिलगा नहीं सकता, तो इधर भी नहीं हिलगाएगा भाई, कोई बात नहीं। ये तो आपकी एक पूर्व ज्ञान है, आपका लेवल देखना चाह रहा हूं मैं भाई। मेरी तो ये आदत होती है कि पहले नंबर पे आपको आपका लेवल दिखाएं, बाद में आप सोचने मजबूर हो जाएं क्या अबे हट्टे संज्ञा सर्वनाम को मजाक में ले रहा था क्या? ये मजाक नहीं है। दूसरे वाले में सी, हाँ, तो यहां बी ऑप्शन है। एक बार सही हो सकते हो, बार बार सही नहीं हो सकते। चलो तीसरे वाले में बताओ। मैं भी लॉजिक बताऊंगा, सब लॉजिक बताऊंगा आपको, ये तीनों जगह लॉजिक बताऊंगा और सबके लॉजिक बताऊंगा। अभी लॉजिक इसका खत्म नहीं हो रहा है, जितने भी आप शब्द देख रहे हैं हर चीज का आए। संज्ञा कैसे हो सकता है? संज्ञा तो किसी हाल में नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हो। क्या है? अब आपने एक चीज देखा, मैंने आपको यही तो बताने के लिए आज टॉपिक में कहा है कि इस टॉपिक में आपका होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक शब्द दिया और शायद इसको एक ही बार में कॉन्सेप्ट के साथ बताना बहुत जरूरी है। ये जो आपको कुछ दिख रहा है भाई, अटक क्यों रहा है? तो जो आपको कुछ दिख रहा है, पहली बात तो देखो हमारा इसका पहली प्रेफरेंस किस में जाती है? ये अच्छी बात है कि सर्वनाम में जा रही है, लेकिन भाई इसकी क्रिया विशेषण में भी प्रेफरेंस जाती है। समझ रहे हो? अभी ऐसे शब्द छाटेंगे कौन कौन से हैं, क्या इसकी विशेषण में प्रेफरेंस जाती है? हाँ सर, विशेषण में भी जाती है। अच्छा आप सिर्फ ये बता दिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सर्वनाम में क्या होगा, तो आप सब जाओगे ये होगा दृश्य। क्या होगा? सर्वनाम तो हमेशा दिखता है ना। क्रिया विशेषण क्या होती है? क्षमता। कैसी होती है? अदृश्य। ठीक है, वो शब्द आपका नहीं दिखेगा। जैसे आप बहुत पढ़ते हो, चुपचाप पढ़ रहे हो, किसी को कैसे पता लगा, लेकिन आपने कहा मोटा हूं पतला हूं, ये चीज दिख रही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं। क्या नहीं होती हैं? वो कैपेसिटी बताती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, ये क्या बताएंगी? ये क्षमता बताएंगी। क्या बताएंगी? ये क्षमता बताएंगी आपकी, दिखेंगी नहीं। ये क्या होगा भैया? ये आपका जब होगा तो इसके पीछे संज्ञा लगी होगी। क्या लगी होगी? संज्ञा से पहले अगर कुछ आ जाए तो क्या होगा? विशेषण होगा। अब जरा तीनों वाक्य को जरा ध्यान पूर्वक देखो। मैंने आपसे कहा जरा पीछे जाए, और तीनों वाक्य क्या थे? वह कुछ बोलता है, वह कुछ बोलता है, वह कुछ खाता है, तीसरा वह कुछ पुस्तकें खरीदता है। चलो कुछ भी हो, वाक्य नया बना लो। अब जरा यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ जाएं और थ्योरी समझें। कुछ बोलता है, अब बताइए जो बोलने वाली चीज है वो दिख रही क्या भैया? वो आपकी वॉइस है, वो आपको कैपेसिटी के साथ दिख रही है, दिख नहीं रही है। तो ये बोलने की वजह से ये जो शब्द है वो काय में चला गया? क्रिया विशेषण में। इसलिए रटना नहीं है भैया, रटना नहीं है। मैंने पहले बता दिया है। वह कुछ खाता है, हवा तो खाएगा नहीं भाई, खाएगा दिखने वाली चीज है। तो कुछ के लिए खाएगा तो कुछ वस्तु, पिज्जा खाए, अंडा खाए, टॉफी खाए, कुछ तो खाएगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा? यही तो सर्वनाम है। अब कुछ पुस्तकें, तो कुछ के साथ हमें संज्ञा मिल गई। अब तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्या मिल गई?
अब संज्ञा से पहले अगर ये कोई शब्द लग जाए ऐसा, तो भाई ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाता है? विशेषण में चला जाता है। कोई डाउट तो नहीं है? इन 3 कॉन्सेप्ट के साथ मैं और शब्द दे रहा हूं जो आपके लिए विवाद का कारण बनेंगे, और यही हमें जानना है। तो ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि कोई भी ग्रुप बिना विवाद के है। विवाद कुछ नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर विवाद अगर तुम समझोगे ना, तो भाई जो आपने 9th क्लास में किसी ने भी अगर मैथ पढ़ा होगा ना, तो वहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है। साइन कॉस थीटा किसको पीटा, ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन यही चीजें आप पढ़कर ही आप माइंड ब्रेन अच्छा लाते हैं। जब आप हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पढ़ते हैं तो यहीं से विवाद कहाँ से है बताओ? विवाद तो आपके पैदा होने से ही है। क्यों भाई? नहीं है विवाद पहला? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और कुछ लोग मानते हैं क्या, धर्म के अकॉर्डिंग, कि हम भाई इस ईश्वर के अंतर्गत आए हैं। ये सबसे पहले ईश्वर पैदा हुए, उसके अंतर्गत एक प्रजा बनी, और वहीं प्रजा आई है। प्रजा कोई जानवरों से नहीं बनी है। तो अब यहीं से विवाद चल गया। साइंस कहता है ना भाई, हम फैक्ट चेक किए हैं। तो अपने पुराने उसमें चले जाओ, पुराने दौर में। अभी तुम पुराने दौर में चले जाओ, इसको टाल लोटू घुटनी खिलते थे, समझ रहे? उससे पहले चले जाओ, घोड़ों पे बैठ के जाते थे लोग, उससे पहले चले जाओ। गधों पे बैठ के जाते, उससे पहले चले जाओ। खुद घोड़ा बन के डल्लब में लग के डल्लब चला, उससे पहले चले जाओ। तो हम जानवरों की उत्पत्ति उनने विकसित करके दिखाया है। यहाँ विवाद स्टार्ट हो जाता है। अब धार्मिक ग्रंथ को मान रहे हो तो अलग बात है। धार्मिक ग्रंथ में पृथ्वी कहाँ है? किसके सींगों पे? शेषनाग के मतलब सर पे है। साइंस के अकॉर्डिंग कहाँ पर है? अंतरिक्ष में सूर्य की गुरुत्वाकर्षण में अटकी हुई है। अब किसको मानोगे? अब अगर तुमने कह दिया, अभी एक इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो आई, बच्चा पढ़ रहा था, गुरुजी बता रहे थे, तो बच्चा क्या कह रहा है? ओके, बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा ये कह रहा है कि सर सबसे मेन बात, प्रॉब्लम ये है, अरे यार कॉल की थी सर ने। सबसे मेन बात उनने ये कहा है, क्या कहा उनने? उनने ये बोला है कि भाई गुरुजी जो पृथ्वी है वो किस पे है, और आप पढ़ा रहे हो गुरुत्वाकर्षण के बीच में है। गलत बता पढ़ा रहे हो तुम। वो घर जाता है, बैग फेंक देता है, बोले हट, कुछ नहीं पढ़ाते टीचर लोग। टीचर कह रहे हैं ये और पंडित जी कह रहे हैं ये, किसका माने हम? कहने मतलब ये है, देखो अपनी जिंदगी ही विवाद है नहीं है? कोई कहता है ईश्वर नहीं है, अभी इस पे बहस चल चुकी है। अभी बहस चली थी मीडिया में, भाई एक ने ईश्वर का अस्तित्व बताया, एक कह रहा है ही नहीं ईश्वर। जब वो आ नहीं सकता, परेशानियों को रोक नहीं सकता, तो ईश्वर कहाँ है? तो ये तो यार कतई एक मजाक वाली बात हो गई। अभी तुम्हारे यहाँ पेट में दर्द हो जाए और तुम्हारे पापा कहीं प्रॉब्लम में हैं और तुम्हें यहाँ के लोग इलाज करा दें, तो तुम ये कहो पापा है ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम में वो आ ही नहीं सकते, तो पापा ही नहीं वो हमारे, पैदा उन्होंने करा है। कहना मतलब कोई लॉजिक है? नहीं है। तो हम इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं? हम लॉजिक के साथ जी रहे हैं, और हमें हर विवाद आवाद सबका एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है। हमें ग्रंथ भी मानना है कि किस नबी या किस वली या किस ईश्वर या किस देवी किस देवता के साथ हैं, और हमें ये भी मानना है कि भाई साइंस के साथ हैं, क्योंकि नौकरी लेना है तो साइंस का ही मानना पड़ेगा। आयोग में तो भाई आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम बंदरों की औलाद हैं। खुल के कहना पड़ा, हमारे पूर्वज बंदर थे, बानर थे। अब बुरा लगे तुम्हें तो फर्क क्या पड़ता है? साइंस कहती है, नहीं कहती है? इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब देखो, इसी आधार पर आप तुम अपना दिमाग विकसित करो। देखो अपवाद कुछ नहीं होता, दिमाग विकसित करो। हमें भी पहले प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं, बच्चों ने हमसे पूछा कि सर एक बात बताइए, ये वाक्य है, जैसे यहां पर है सत्येंद्र ने 2 रोटियां और खाई। अब देखो ये और है, क्या है? और हमें ऑप्शन में सारा पता है कि और हम कहां ले जाएंगे, तो हमें पहला ही ऑप्शन दिखता है क्या? समुच्चय बोधक भाई। और बी ऑप्शन दिखता है हमें क्या? क्रिया विशेषण। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलना चाहिए यहां से। सी दिखता है क्रिया और डी दिखता है संज्ञा। और ये भैया यूपीएसआई का क्वेश्चन है, और ये अब नहीं आया, ये 2017-16 की बात है जब ये क्वेश्चन आया था। और उस समय मैं भी अपना बीएड कर रहा था, तो मेरे सामने क्वेश्चन आया, तो मैंने पहले ही आके मीच के समुच्चय बोधक लगा दिया था, क्योंकि उस समय मैं 2017 में ही मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया है। उससे पहले मुझे कंपटीशन पढ़ाने का ज्ञान नहीं था। जब स्टार्ट किया था तभी मेरे दोस्त ने पूछ लिया कि उसका भी गलत हुआ था।
अब मैंने पहले नंबर पे कौन लगाओगे? समुच्चय बोधक भाई। और का मतलब ही एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। लेकिन अब तुम इसकी डेफिनेशन पे जाओ, और क्या करता है? शब्दों को या वाक्य को जोड़ेगा। तुम्हें यहाँ कहीं जोड़ते हुआ लग रहा है कुछ? नहीं लग रहा है ना। अब कॉमन सेंस को दौड़ाओ। भाई सत्येंद्र बहुत भूखा है, उसने 2 रोटियां और खाई हैं, और इसकी इनकी इंग्लिश क्या है? मोर। ये दिल मांगे मतलब ज्यादा। तो ज्यादा शब्द किस पे जाएगा? तभी आपके दिमाग में आएगा सर ये तो क्रिया विशेषण निकल गया। क्या निकला? अब बताइए, जो मेरा दोस्त था बोले यार क्वेश्चन ही गलत बनाया आयोग ने, इस पे तो हम वो डालेंगे, क्या केस डालेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे। लेकिन भाई सेंस समझो। समुच्चय बोधक क्या कहता है? शब्दों या वाक्य को जोड़ना दर्शाता है। लेकिन यह जुड़ कहाँ रहा भाई? यहाँ तो डिमांड हो रही है कि अभी तो हम जिंदा हैं, अभी पेट हमारा खाली है, 2 और दो। नाम के हम कमजोर हैं लेकिन हम खाते बहुत हैं, है नहीं है? तो यहाँ पर आप साइंस देखो, साइंस देख रहे हो। अभी मैं आज इसीलिए मैंने कहा था कि मैं संज्ञा सर्वनाम, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं डायरेक्ट संज्ञा को लेकर और एकदम फुट करके खुश करना नहीं चाहता हूँ बच्चों को। पहले मैं उसके बारे में तर्क वितर्क देता हूँ, वाद विवाद देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि सर कोई भी इसमें विवाद छूटना नहीं चाहिए। जितना मेरी मतलब संज्ञान में है उतना नहीं छूटेगा। बाकी भाई कोई भी सब्जेक्ट कम थोड़ा होता है। और आप कहोगे सर जितना आप बता रहे हो इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो ज़्यादा बताओगे तो हम फिर खोपड़ी पटक लेंगे अपनी कहीं पर, तो फिर तो विवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखो, वह अच्छा बोलती है। अरे बोलता तो भले ही कम हो, लेकिन बोलने के मामले में, स्पीक के मामले में किसको लिया जाता है? लड़कियों को। क्यों रखा जाता है रिसेप्शन पे? नहीं, उनके बोलने की क्वालिटी अच्छी होती है भाई, मधुर होती है ना। तुम तो अलग जगह समझाओगे, तुम्हारे 2 मिनट में दिमाग गर्म हो जाता है। बच्चा कुछ कहते आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लड़की बर्दाश्त कर लेती है। तुम तो कॉल करोगे, 2 बार करोगे, सामने वाले ने सुना दिया, आप भी सुना दोगे, अभी आना है आना, नहीं आना भाड़ में जा। मगर लड़कियों को बिठा लेता है, इसीलिए लड़कों बेचारे जॉबलेस हो रहे हैं प्राइवेट में। वो कहते नहीं एक्सक्यूज मी सर, बस जब एक्सक्यूज मी सर गया सामने वाला फ्लैट हो गया। ये फैक्ट है नहीं? अच्छा बताओ, वास्तविकता है यार ये। और यदि कोई व्यक्ति लड़कों में अच्छा बोल लेता, अच्छा एटीट्यूड व्यवहार रहता है उसका भाई, तो वो बहुत फेमस होता है। ये फैक्ट जान लेना। लेकिन आज के टाइम में भाई सबका खोपड़ा गर्म रहता है, टेंशन बहुत रहती है, तो 2 दिन तो बर्दाश्त करा, तीसरे दिन वो सुना देता है। गर्ल्स को पता है कि भाई मुझे तो जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है, मेरे घर वालों ने यहाँ पर जॉब पे रख दिया है, तो भाई मैं अब पूरा निभाऊंगी तो 4 बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कैपेसिटी, बर्दाश्त, दर्द, ये सब कुछ किसको दिया है? स्त्री को। इसलिए स्त्री के शब्द से बना है ममता शब्द। समझ रहे हो? तो पेरेंटिंग सबसे ज्यादा माँ के ऊपर होती है। और जब तुम्हारे पर लाठी पड़ेगी ना, तब भी बाप की आवाज नहीं निकलेगी, माँ याद आती है। ए माँ, तो माँ की आवाज क्यों आती है? क्योंकि भाई उनने ही आपको समझाया। अभी अच्छा उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने ऑप्शन रख दिया आपके सामने, पहला ही ऑप्शन रख दिया क्या? विशेषण। और बी फिर रख दिया क्या? क्रिया विशेषण। सी रख दिया संज्ञा। डी रख दिया सर्वनाम। बताइए क्या होगा? क्या होगा? वह अच्छा बोलती है, ये विशेषण है नहीं है? विशेषण है नहीं है, ठीक। अगर विशेषण है तो इसकी इंग्लिश क्या होना चाहिए? और अगर वेल हो गई तो वेल तो क्रिया विशेषण होता है और गुड विशेषण होता है। जरा इसकी एक बार इंग्लिश बनाओ, और हल्का फुल्का कोई बना पाता हो, कोई इंग्लिश इतनी छोटा सेंटेंस बना लोगे? स्पीक्स गुड आएगा या वेल? अच्छा, गुड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गुड तो विशेषण होता है, गुड अकेला आ ही नहीं सकता। गुड के साथ तो नाउन चाहिए हमें। गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड बुक, गुड मोबाइल, तो ये वेल आ गया। अब आप भी बैल बन गए इसी वजह से, तो काय में गया भाई? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं, कुछ भी अपवाद नहीं है। लेकिन भाई कंपटीशन है ये क्या है? आप सोच रहे हो कि सर 4थे-5वीं वाले बच्चों को बता रहे हैं, तो 4थे-5वीं वाले के लिए तो ये सही है, ये 4थे-5वीं वाले के लिए ये पॉइंट तो सही है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर कोई लॉजिक नहीं दिया जाता है, क्योंकि माइंड ही उनका छोटा होता है, उनको रटवाया जाता है। हम क्या रटेंगे भाई? रटने वाली परीक्षा तो वहाँ पर ले रहे हैं, तो हमें तो अंडरस्टैंडिंग करना है। क्या करना है?
भैया हमें तो समझना है। अब जो समझना है तो चीजें फिर अच्छे से समझना है। किसी भी शब्द को हम कह ही नहीं सकते कि भाई वो अब आप बताइए, तो आपसे कोई कहे कि सर ऐसे तो बहुत ज्यादा सर दिक्कत है, हम कैसे क्या करें? और देख लो, जैसे कि तीसरा वाक्य, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, जिनने पेपर दिया होगा शायद ये क्वेश्चन कई बार सुना होगा। महादेवी वर्मा आधुनिक काल की, आधुनिक युग की, ठीक है, आधुनिक काल की मीराबाई हैं। क्या ये सुना नहीं सुना है यार? एक बार नहीं सुना हो, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। ऑप्शन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, वो संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्वेश्चन आप देखना कई बार आपको पेपर में मिलेगा और कई बार प्रैक्टिस सेट में ही मिलेगा। ये एक बार नहीं आया, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अब मीराबाई नाम है, किसमें जाएगा? जातिवाचक में है ये, समझ रहे हो? अब कहिए सर ये क्या, ये तो नाम है, ये क्या हो गया? ये नाम हो गया। और आप देखो प्रैक्टिस सेट में चेक कर लो और मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीजें। ये क्वेश्चन कम से कम एक बार नहीं कई बार आया, टेट में आया, सी टेट में आया, पुलिस में आया, एसआई में आया, लेखपाल में तक सब में आ चुका है ये क्वेश्चन। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अब हम व्यक्तिवाचक, क्योंकि सर ये नाम है, ये तो सीधी बात है सर, व्यक्तिवाचक होना चाहिए। इसका तो चलो हमने मान लिया, इसका कैसे आ रही है? तो सीधे सीधा कतई क्या है, जुल्म हो रहा है। अच्छा, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? ब्रांड। और ब्रांड कौन होना चाहिए? जैसे मैंने कहा ये कौन है, प्रतीक्षा है मिसाल तौर पर, तो प्रतीक्षा यही तो है। यदि मैं इनको बोल दूं कि ये प्रतीक्षा की तरह है, तो ये प्रतीक्षा तो नहीं है ना, इनको प्रतीक्षा की उपाधि दे दी। तो इसका मतलब जो व्यक्ति मौजूद ना हो उसकी किसी को उपाधि दे दी जाए तो वो क्या होगा? वो जातिवाचक होगा। क्या होगा? जैसे कि महादेवी वर्मा को मीराबाई की उपाधि दी गई है, तो मीराबाई क्या है? अब ये जातिवाचक में होगी। जातिवाचक का मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए प्रयोग हो। अब इन्होंने कहा भैया मीराबाई कौन, महादेवी वर्मा कौन है ये? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये तो भाई कतई कौन लग रहा है? यश लग रहा है। यश जानते हो कौन था? KGF 2 का। हाँ, समझ रहे हो? आप मुझे प्रभास लग रहे हो, तो मैंने आपको किसी की संज्ञा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? तो वो जातिवाचक में जा रहा है। अब देख लो, गांधी जी कैसे थे? गांधी जी ने देश को आजाद कराया। गांधी शब्द क्या है बेटा बताओ? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? इस देश में अनेक गांधी आए। अब गांधी शब्द क्या है? अब जातिवाचक है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? इस देश में अनेक गांधी आए। जब एक शब्द को ज्यादा लोगों में गिनने लगे तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट होता है। और एक ही के लिए ब्रांड के लिए हो तो। और सुनो मेरी सब, हाँ मैंने कहा कि सीता जी को रावण ने उठाया, तो रावण शब्द क्या है? अरे मेन रावण की बात हो रही है। इस कक्षा में तो रावणों की लाइन है। अब रावण क्या है समझ लो, मानना नहीं इस चीज को, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इस जयचंद ने देश में आग लगा दी, तो ये उन जयचंद की बात हो रही है। लेकिन इस देश में बहुत से जयचंद हो गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पंडित समझता है। जानते हो, पंडित जी ने देश के प्रधानमंत्री बने पहले। तो शब्दों का फर्क समझ रहे हो? ये सारे लॉजिक समझोगे टॉपिक बाई टॉपिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको संज्ञा सर्वनाम कैसा है? हैं? नहीं अच्छा लगेगा इसमें, मतलब ऐसा विवाद। अब मैं बता रहा हूं, अब आपका माइंड थोड़ा कैसा हो गया है? ब्राउड हो गया है। अब आपकी सोचने की शक्ति कैसी हो गई? ज्यादा हो गई है। आप बताइए कि आप में और APJ अब्दुल कलाम में, समझ रहे हो, या वो एक सबसे गरीब व्यक्ति शाहरुख खान जिसकी हिस्ट्री सबको पता है, उसको आज लोग पूरा किंग कहते हैं। एक अक्षय कुमार जो ड्रम बजाता फिरता था, आज उसको भी बहुत बड़ा नायक समझते हैं। मतलब एक अमिताभ बच्चन जो 17 फिल्में फ्लॉप होने के बाद
फिर से जा रहे थे अपने काम पर, जबकि उनके पिताजी का तो बहुत ही बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने बहुत अपना संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने, आप सोचो कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तभी तो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसका मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा कैसे किया होगा, उनको वैसे ही संगत, वैसे ही चीजें मिली होंगी ना। तो मैं क्या लगता है कि आपका माइंड या मेरा माइंड कमजोर है, इतना बता दो। सिर्फ और सिर्फ हमें वैसी चीजें नहीं मिल पाती हैं। भाई आप अभी चले जाओ अमेरिका में पढ़ने, अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको कह दिया गया कि आप तो तुम्हें मरो या जियो यहीं पढ़ना है, तो तुम 2 साल के बाद लौट के आना। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इस पलवी शहर में तुम्हारी टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं होगा इंग्लिश बोलने में। समझ रहे हो, ये होती है जिद और माहौल की बात, बेइज्जती की बात। तो जैसे माहौल में, एटमॉस्फेयर में हम पढ़ते हैं, वैसा ही हमारा लेवल तैयार होता है। अब आपको ये चीज़ अच्छी लगने लगी, इसका फैक्ट पता है क्यों है? क्योंकि आपने शुरू के 8 टॉपिक पढ़े ना, 8 टॉपिक में आपने अपने माइंड को विकसित किया है। आपको पता लगा है कि हाँ भाई कितने लॉजिक हो सकते हैं। वो लॉजिक हमारे नोट्स में आ गए हैं, वो लॉजिक हमारे माइंड में आ गए हैं, और बीच बीच में सर प्रैक्टिस कराई देते हैं। और नई प्रैक्टिस हो तो वीडियो भी इसकी बनी रही है, तो वीडियो भी हम देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जितने भी टॉपिक आगे जाएंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड ब्राउड होगा। मतलब वैसे नहीं बढ़ेगा, माइंड तो बहुत बड़ा हुआ तुम्हारा, ऑलरेडी सबका इक्वल होता है। लेकिन आपको पता है, जैसे आपने क्या कहा है, जितना घिसोगे वो उतना क्या मारेगा। और आपका समय क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे यार अब सही नहीं भी बनी होगी तो क्या हुआ? एक बात बताओ, और भी आपके दिमाग में कुछ शब्द आ रहे हैं? पीछे आ जाओ। ये अब इनमें सर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कुछ शब्द कहाँ गया था, और तो ये तो माइंड में बैठ गई बात। क्या डाउट कहीं पर होगा? वह कहाँ जा सकता है, ऐसी आइडिया लगाओ। और वह आपका सर्वनाम में जाएगा। ये तो रटा हुआ है। अब हमें लॉजिक वो लगाना जो चीज हमें नहीं पता है। ये शब्द विशेषण में भी जाएगा। अच्छा, सर्वनाम में कितने प्रकार में है? सर्वनाम में भी 2 प्रकार हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। क्योंकि आप कहोगे कि सर इसकी इंग्लिश ही भी होती है और इसकी इंग्लिश दैट भी होती है। नहीं नहीं, सी तो वो लड़की में, वो उसमें ही आ गया, पुरुष में। पुरुषवाचक में ही सी दोनों आ गया, लेकिन दैट तो अलग आ गया। तो दैट का इसका मतलब क्या है? ये निश्चयवाचक है। जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बह के दे दूँ, आपको यहाँ भी डाउट क्लियर होना चाहिए बस। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह कुत्ता है। अब कुत्ता का मतलब डॉग है, ठीक है। ये वह किसके लिए है? ही के लिए हो गया। ये किसके लिए है? दैट के लिए। क्योंकि हम नीचे वाले में ही लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ऊपर वाले में दैट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये जो वह है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये वह कौन सा है? ये सब पढ़ा तो होगा ही तुमने प्रकार, लेकिन प्रकारों का डाउट नहीं बचा, पता होगा तुम्हें। तो दोनों, अब दोनों सेम लग रहे हैं बिल्कुल, कभी दोनों कर्ता की जगह प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर आ गया। और अंतर क्या हुआ? उसके लॉजिक के अनुसार हुआ है। अब अगर वो लॉजिक डेफिनेशन के साथ आप नहीं पढ़ोगे, तो भाई ये छोटे मोटे एग्जाम्पल जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, बहुत सरल सरल, वो भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और देखो, जैसे मैं अगर एक शब्द और बता दूं, इसमें ही पहचानूं। वह अंदर आया, ध्यान रखना, वह घर के अंदर आया। दोनों में अंतर बता दो जरा फटाक से, तेज में। यहाँ भी अंदर है बेटिया और यहाँ भी अंदर है, दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में बताइए फटाक से। ये कौन सा अंदर है, ये कौन सा अंदर है? दोनों की इंग्लिश अगर मैं बताऊं तो भाई इंग्लिश सेम रहेगी। इन अंदर आया, और ये भी अंदर आया, ठीक है। इन, या फिर इनटू लगा सकते हो, क्योंकि आया नहीं है तो आप कर लो। तो आप दोनों में अंतर क्या, जल्दी फटाक से बताइए, फिर क्लास आपकी दूसरी हो। तो अंदर अंदर दोनों में सेम चीजें हैं, लेकिन अंतर क्या है
कि ये वाला जो अंदर है भाई, ये क्रिया विशेषण में गया। किस में गया? ये क्रिया विशेषण के साथ चला गया और ये किस में चला गया? यही वो चीज है जो मेन नाम है संबंध बोधक। अब ये लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट हो गए, सारे डिफरेंट हो गए। सरल लग रहा था आपको? नहीं है, कुछ भी सरल नहीं है। बस लॉजिक जैसी चीजें आप देखोगे तब आप एक एक शब्द को जानोगे कि कोई भी चीज हमें रटना नहीं है। अब बताओ, सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है? दोनों में जाएगा। अच्छा शब्द क्या है? दोनों में। कुछ, जो कुछ शब्द है वो क्या है? वो सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तीनों में गया। इसका मतलब आपका माइंड ब्रॉड हो गया, आपका समझने की जो कैपेसिटी थी वो चेंज हो गई। अब कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, इसका मतलब उस टॉपिक के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखोगे कि भाई ऐसा नहीं है कि जहां सुंदर दिखा आंखें बंद करके विशेषण लगा दो, और दिखा तो और देखते ही क्या लगाते हैं हम? समुच्चय बोधक। लेकिन और देखते ही समुच्चय बोधक नहीं लगाना है, पहले वाक्य को ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है, चलो कल फिर एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। आज तो इसका संक्षिप्त परिचय था। अब आप समझ गए होगा, आपका माइंड मेकअप हो गया है कि हमें संज्ञा को मजाक में नहीं लेना है, सर्वनाम को मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी सब में लॉजिक है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।